नमस्कार, मैं तुषार जी। आज के दैनिक जागरण के आखिरी पन्ने पर भगवान शिव पर एक छोटा सा लेख है। बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में इसको छापा गया है। अच्छी साज सज्जा है और समझने में बहुत इजी है। और ये जो है, हम सबको पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए। ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इसका शीर्षक है लॉर्ड शिवा लाइफ मैनेजमेंट के गुरु। छोटे छोटे टुकड़ों में ये दिया है तो बहुत आसानी से इसको समझा जा रहा है। लिखा है, हालात कोई भी हो, अगर आप मन से शांत रहें, धैर्य रखें तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो शांत रहना और धैर्य रखना, ये दोनों ही काम बहुत ही ईजी भी हैं और ईजी नहीं भी हैं। जितना आसान लगता है शांत रहना, ये उतना है नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। शिव जी न्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। हमें भी बुराई के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। अन्याय हमारे साथ हो या दूसरे के साथ हो, हमें अपने स्तर से उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है तो कम से कम हम अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे के साथ अन्याय के समय विरोध करेंगे तो हमारे साथ होने वाले अन्याय के समय दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। ये एक सीधी सी फिलॉसफी है। और एक बिंदु में है कि शिव जी से सीखें बेहतर लीडरशिप क्वालिटी। सब लीडर बनना चाहते हैं आज की तारीख में, लेकिन उसके लिए जो है क्वालिटी चाहिए। दुनिया में हर कोई क्रेडिट के पीछे दीवाना है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि टीम लीडर को जीत से पहले मुसीबत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज की डेट में अगर हम देखें तो टीम लीडर मुसीबत नहीं लेना चाहते, क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुसीबत अपने साथियों के लिए वो छोड़ना चाहते हैं। साथी मुसीबत लें और टीम लीडर उसका क्रेडिट ले। ये एक सामान्य सी बात है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मेरे आसपास भी मैंने ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं, आप भी बहुत सारे उदाहरण। लेकिन सच्चाई ये है कि लीडर को मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। लीडरशिप क्रेडिट लेने का नाम नहीं है, मुसीबत लेने का नाम है। आगे लिखा है, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, टीम लीडर हमेशा सबसे आगे जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होता है। तो जिम्मेदारी मुसीबत लेने के लिए लीडर आगे रहता है। पीछे वालों के लिए मुसीबत छोड़ना तो फिर टीम लीडर काहे का होगा। समुद्र मंथन की कथा हमें यही संदेश देती है कि जब विष निकला तब शिव जी ने उसका सामना किया, लेकिन जब अमृत निकला तो उन्होंने देवताओं को दे दिया। देखिए शिव जी से कितनी बढ़िया सीख मिली है। विष लीडर ले रहा है और अमृत जो है वो पीछे वालों के साथियों के लिए छोड़ दिया। आज कहाँ ऐसा होता है। टीम लीडर जो है, लीडर ही सब कुछ लेना चाहता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, मुसीबतें और दूसरे दर्जे की चीज़ें वो साथियों के लिए रखना चाहता है। एक बिंदु में लिखा है कि जीवन में हर परिस्थिति में शांत रहें और आगे बढ़ें। तो शांत रहना और आगे बढ़ना, लिखा है, शिव को महायोगी या आदि योगी भी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड की भलाई के लिए उन्होंने घंटों ध्यान लगाया था। उनकी शांत मना स्थिति चरम कारणों से ही विक्षुब्ध थी, अन्यथा वे हमेशा ध्यान की स्थिति में रहते हैं। ऐसे में इस तथ्य को उजागर करना कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बहुत बड़ी बात है ये। जो लोग शांत रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो उनकी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन शांत रह पाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग जरा सी बात में टेम्पर हो जाते हैं। एक बिंदु में अहंकार को खुद से दूर रखें। अहंकार तो आजकल ऐसा है, जरा सी बात में दिखने लगता है, और उसी से दूर रहना है।
लिखा है कि आपका अहंकार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकती है, और वही हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होता है। बताइए, यह है आपका अहंकार आपके लक्ष्यों और सपनों के बीच आता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए त्रिशूल धारण किया था। उन्होंने कभी भी अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने दिया, दूसरी ओर न ही उन्होंने किसी और के अहंकार को सहन किया। शिव जी ने तो त्रिशूल धारण करके अहंकार से बचने का उपाय किया था, हमने क्या किया? हमें भी कोई उपाय करना चाहिए ताकि अहंकार हमारे पर हावी ना हो पाए और न दूसरे के अहंकार को हम सहन कर पाए। एक बिंदु में लक्ष्य के प्रति फोकस रहने के लिए कहा गया है। भगवान शिव जी की कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा कामदेव को भस्म करने की है। इस कथा में वह शिव की साधना में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह कथा सिखाती है कि जब लक्ष्य सामने हो तो कोई भी लालच या मुश्किल आपके रास्ते की बाधा नहीं बननी चाहिए। खुद को मंजिल के लिए इतना मजबूत करें कि कोई भी आपके रास्ते की बाधा न बन सके। कामदेव के बारे में तो सब जानते हैं, और आजकल अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो स्थिति दूसरी दिखती है। तो हम जो है एक तरह से इस समस्या के घोर शिकार हैं, हम सब, मैं भी, आप भी, बहुत सारे लोग। एक बिंदु में प्रकृति से जुड़े रहने की सीख की बात है। शिव दिखाव से दूर सादा जीवन जीते हैं, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, और यही बात उन्हें दूसरे सभी देवी देवताओं से अलग बनाती है। शिव का रूप संदेश देता है कि हमेशा जीवन की भागदौड़ में ही ना लगे रहें, बल्कि समय निकालकर प्रकृति की शरण में जाएं ताकि आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। आज भी बहुत सारे लोग प्रकृति की गोद में जाते हैं पिकनिक मनाने, और वहाँ बहुत सारा कूड़ा करके आ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, बाजार की बहुत सारे कूड़े को ले जाते हैं और वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। इसे प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति से जुड़ना तो शायद ही कहेंगे। इसे पहले अंदर से महसूस करना पड़ेगा। भगवान शिव किस तरह से प्रकृति से जुड़े थे, कैसे प्रकृति की गोद में रहते थे, कैसे प्रकृति को की शरण में जाते थे, वैसे वाला, दिखावे वाला नहीं। आजकल वैसे तो ज़्यादातर लोग बाज़ार की तरफ जाते हैं, समय मिलता है तो बाज़ार चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, गाड़ी उठा के निकल जाते हैं। ये उससे ऊपर की बात है, प्रकृति की शरण में जाना। एक बिंदु में आत्म नियंत्रण की बात है, बहुत बड़ी बात है। सेल्फ कंट्रोल अगर हो जाए तो बात ही क्या है। भगवान एक अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने को प्रेरित कर सकता है। जब आप ध्यान खो देते हैं, इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए ज़रूरी है अपने दिमाग को लक्ष्य और दिल से भी जोड़े रखें। तो ये जो है बहुत बेहतरीन आज ये लगा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आज के अखबार में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको इसे पढ़ना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों से भी अमल करने के लिए कहना चाहिए। अगर इतना हम कर लेते हैं तो फिर हम काफ़ी हद तक समस्याओं से पार पा सकते हैं। नमस्कार।